आप सोच रहे होंगे ये चाय लेके मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली पापा जी भी आए हुए थे, तो आज हमारे महल में दरवाजे लगने वाले हैं। हाँ जी, मेरे विहान बाबू, मेरे मम्मी पापा जी के लिए तो ये छोटा सा घर एक महल के ही बराबर है ना, क्योंकि किसी भी इंसान का जो पहला घर होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और आप में से कुछ कह रहे थे कि पापा जी बीमारी में भी काम कर रहे हैं, तो देखिए पापा जी अपनी खुशी से ये सब काम कर रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए, पापा जी 62 साल के हो गए हैं, आज तक की उनकी ज़िंदगी का ये उनका पहला घर है। आप समझ रहे हो उनकी कितनी खुशी होगी उनके दिल में ना। और ये घर के एक एक चीज़ जो पापा जी करवा रहे हैं ना, जैसे अब ये दरवाजे लगवाने लग रहे हैं, ये सब अपनी खुशी से कर रहे हैं। उनका सपना है ये कि उनको वो अब कभी अपनी ज़िंदगी में हमेशा ना सरकारी घरों में रहे हैं जो सरकार की तरफ से मिल जाते थे, या फिर किराए के घर में रहे हैं। ज़िंदगी में पहली बार पापा जी खुद के घर में, एक होता नहीं खुद का जो घर होता है उसमें जाने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो एक अलग ही खुशी होती है ना माँ बाप को भी कि चलो उनके बच्चों के लिए भी चलो एक घर बन गया है। तो ये खुशी जो होती है ना बहुत ही अलग होती है। और इंसान जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई खुशी में काम करते हैं तो बीमारी भी अपनी भूल जाते हैं कि हम बीमार भी हैं, और काम पैर ऐसे चलता है ना मानो हमें कुछ हो ही नहीं रखा। ये चीज़ ना, जैसे मेरी मम्मी, पता है जब एक बार ना मेरे मिसकैरेज हो गया था, उस टाइम मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी। उस टाइम क्या होता है जब लड़की का मिसकैरेज हो जाता है ना, तो उस टाइम ना 15-20 दिन लड़की का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसको गर्म पानी पिलाना पड़ता है वो सब। और जब बच्चा हो जाता है ना उसके बाद भी वैसे ही एक जापा होता है, लड़की का निकालना होता है। तो दोनों ही कामों में क्या होता है, वो काम तो होते हैं, लेकिन एक जो काम दुख में किया जाए और एक होता है खुशी में किया जाए। तो जब खुशी में कोई काम करते हैं तो पाँव अपने आप चलने लग जाते हैं और इंसान अपनी बीमारी शुमारी सब भूल जाता है। तो यही चीज़ मेरे पापा जी के साथ हो रही है। वो अपने आप गए आज बाज़ार जाके, कारपेंटर से बात करके आए थे। और ये बिजली ना हमने थोड़ा सा ऊपर वालों से प्लग कनेक्ट करवाया है, जो हमारे से ऊपर रहते हैं ना। एक्चुअली हमारे तो भी बिजली नहीं लगी है। मैं पापा जी को बोल रही थी, मैंने कहा पापा जी पहले बिजली का काम होगा, और जब बिजली पानी का काम होने के बाद ये कारपेंटिंग का जो काम होता है ये होता है। तो पापा जी बोलते हैं तुझे कोई नॉलेज नहीं है, आजकल ना सब कुछ ना वो वहीं से बना के आएंगे, सिर्फ नट ही तो कसने हैं। मैं कह रही थी पापा जी नट नहीं कसने होते, आजकल ना ड्रिलिंग मशीन से सब कुछ होता है, तो और उसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो मेरे ना पापा जी से काफ़ी बार बोला मैंने, लेकिन पापा जी मान ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी आप अपनी चलाओ, आप कर लो, आप बिना बिजली के मेरे को दरवाजे लगा के दिखा देना। तो अभी मैं जब यहाँ पर आई ना, तो मैं पापा जी को यही बोल रही थी कि पापा जी बिना बिजली के देख लिया लगे दरवाजे। तो पापा जी बोले और नहीं तो क्या, बिना बिजली के ही तो दरवाजे लगा के दिखाए हैं मैंने, आज कहाँ आए हमारे घर में बिजली और दरवाजे लग रहे हैं ना। मैं कहा हाँ पापा जी ये बात तो सही कही। बोलते कैसे भी मैनेज करी हो, बिजली कर तो दी ना। तो यहाँ पे ना पापा जी ना कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर आए थे। एक्चुअली मेरे घर पर काफ़ी रखे हुए थे नमकीन बिस्किट्स के पैकेट, तो वो ले आए थे चाय के साथ, क्योंकि एक रिफ़्रेशमेंट के लिए ना, जैसे थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा चाय के साथ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ी चाय सर्व करी थी। और उसके बाद एक दरवाज़ा तो देखो फ्रंट वाला तो लग गया है, बस अभी इस पर शायद पेंट होता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। मीन्स पता है जब ये दरवाजे लग जाते हैं ना, जैसे जाली वाले लग रहे हैं अभी इस घर में, तो ना घर थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगने लग गया है और अच्छा लग रहा है। देखो दरवाज़ा तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे, क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ देखो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ना ज़रूरी था इस तरीके के जाली वाले दरवाजे लगाने। क्योंकि सीधा अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ और कोई भी आ जाए, तो एक जाली वाले दरवाजे से ना थोड़ी सेफ्टी रहती है कि बाहर का बंदा भी दिखता रहता है ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और इसके अलावा भी ना, जैसे अब कहीं मच्छर वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी और हवा भी वेंटिलेशन सही हो जाएगा। तो ये देखो कितना खिलाड़ा सा मच गया है ना। तो ये सफाई हम बाद में करेंगे, अभी तो जैसे शाम होने वाली है तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो दिन में आके सफाई करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से बंद भी हो रहा है, ऊपर कुंडी भी लग जाती है। और ये दरवाजे आपको कैसे लगे ये तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डिज़ाइन कैसा लगा आपको। ये मेरे पापा जी ने पसंद करे हैं ये वाले जो दरवाजे हैं, तो मुझे तो पसंद आए। तो चलो मैं दिखाऊं आपको। वैसे अंधेरा हो गया लेकिन काम तो हो गया है, लग गए दरवाजे, मैं बस बाहर ही खड़ी थी। तो चलो दिखा देती हूँ मैं आपको। कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये बाहर भी होगा, अभी तो बहुत सारा काम होना है ना, ये बाहर का भी जितना है ये भी बिल्कुल गार्डन सा बना देंगे छोटा सा यहाँ पे। तो लगभग काम वैसे हो गया है। ये देखो ये दरवाज़ा सही है ना, अंधेरे में देखो काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो दरवाज़ा वैसे लग गया है, मतलब मेन काम सारा हो ही गया है अब।
हो गया है। पापा जी दरवाजे लगने थे, हो गया ना दरवाजों का? हाँ काम हो गया है। तो चलिए सुबह मिलते हैं। आपको नहीं लग रहा मेरी ईटिंग हैबिट्स पहली जैसी होने लग गई है? मैं पहले कितनी मैगी चाउमीन खाती थी, मेरी इतनी फेवरेट है ना नूडल्स, और मैं आजकल ना पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं नूडल्स बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे। और यहाँ पे ना अगला दिन आ गया था, आपको पता ही है, रात को मतलब मैगी खा के फिर मैं यहाँ घर पे आ गई थी मेरे छोटे वाले घर में। और यहाँ पे ना अलमारी का ताला बंद करना भूल गए थे, और देखो विहान बाबू ने सारी की सारी दाल खिंडा दी, डब्बा खोल दिया और अब भी जिद कर रहा था। मतलब बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए तो ये खेल सा होता है ना, ये खेल मिल गया बच्चे को। तो यहाँ पे ना मम्मी क्या कर रहे थे, दाल को ना वापस डब्बे में डाल रहे थे, और हमें ना निकलना था, अभी कहीं बाहर जाना था, और तभी मतलब ये सब हो गया, सारा सामान खिंड गया। छोटा बच्चा ऐसी शरारत करता रहता है। और ना पता है मेरी मम्मी पापा जी सच में इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ना उन्होंने ना, मैं बता रही हूँ, कभी ज़िंदगी में ना खुद के घर में नहीं रहे, और ना अब आज उनको ना मतलब इतनी खुशी हो रही है कि ना देखो वो भी अपने घर में बैठ जाएंगे इस चीज़ का। वरना ज़िंदगी भर ना, आपको भी पता है, जो किराएदार, मतलब किराए के घरों में ना तिरस्कार बहुत होता है। मतलब जो किराएदार होते हैं ना, उनको ना अपने हिसाब से ना कुछ चल सकते, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करवा सकते ना घर में, और इस घर में तो हम अपनी मर्जी से कितना कुछ करवा सकते हैं। और ये खुशी मेरे पापा जी के चेहरे पे आपको अलग ही दिख रही होगी। तो ठीक है, ये घर पता है इस तरीके से हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा जी का बुढ़ापा कट जाएगा इस घर में, और मेरा बुढ़ापा भी कट जाएगा। मतलब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना, तो इस घर में आ जाऊंगी, अकेली रहा करूंगी फिर मैं। और विहान बाबू के लिए मैं एक घर जब खरीदूंगी ना, वो ज़मीन से बना के घर खरीदूंगी, बनाऊंगी, मतलब पहले ना मैं प्लॉट लूँगी विहान के लिए, और ना उसके बाद पूरा प्रॉपर, जैसे जब मेरे पास कभी पैसा हुआ तो पहले ज़मीन खरीदूंगी, फिर ऊपर 1 मंजिला बनाऊंगी, फिर 2 मंजिला, इस तरीके से विहान के लिए घर इस तरीके का बनाना चाहती हूँ मैं। और इस घर में मेरे मम्मी पापा रह लेंगे, है ना जी। तो बात बस यही मम्मी से भी चल रही थी, तो ठीक है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, लेकिन फिर यही है ना, साथ में एक साथ हो भी जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे ना इसमें कितनी नूडल्स रखी हुई हैं, ये देखो, ये तो खोली भी नहीं है मैंने। हाक्का नूडल्स रखी है, सेविया रखी है, मैगी रखी है, ये ओट्स वाली मैगी रखी है, ये आटा वाली मैगी रखी है, और ये पैकेट नमकीन के ले आई थी, और ये पास्ता भी रखा हुआ है, ये 25 रुपये का लेकर आई थी मैं, अभी खाया नहीं है। और ये देखो मैंने पैकेट खोल लिया था, ये छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं ना, तो कभी शाम को खा लेती हूँ। तो अब ना थोड़ा सा सुधार करूँगी खाने पीने में। घर में रखी होती है ना चीज़ें तो खाई जाती हैं इस तरीके की। तो ये देखो, ये नमकीन का पैकेट मैंने खोल लिया था। अभी मेरे पास खाली डब्बे नहीं रखे हुए इतने ज़्यादा जिनमें सामान भर के रख सकती हूँ। आप खुद देख सकते हो, मेरे को या तो लाने पड़ेंगे 5-6 डब्बे और लाने पड़ेंगे, या अभी के लिए मैंने वैसे ही रख दिया है। ये अलमारी काफ़ी अच्छी निकली, इसमें ना सारा सामान सेट हो जाता है। तो मैं भी सजेस्ट करती हूँ जिनके घर में ना स्पेस की दिक्कत आती है या रसोई ढंग से सेट नहीं होती, वो इस तरीके की लकड़ी की एक अलमारी खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 1400-1500 रुपये तक की आती है, और इसमें सारा सामान अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और हम जा रहे थे हमारे वो वाले घर में जहाँ पे अभी जो काम हुआ है, आपने देखा नहीं था, बुरादा वगैरह सारा फैल गया था, तो उसको भी सेट करना है। तो मम्मी और मैं जाएंगे, विहान बाबू को भी ले चलेंगे एक बार के लिए। तो विहान को सेब खिला रही थी, तो हाथ में विहान के सेब। तो जी अब दरवाज़ों का काम तो हो गया है मेरे ख्याल से। अब पेंट का काम दोबारा अब शुरू करवाना चाहिए ना। तो पापा जी कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं डिस्टेम्पर करवाएंगे, पापा जी कह रहे हैं, पता पापा जी की तो बात ही पता क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं मैं ही कर दूंगा पेंट सारा। मैं कहा ना पापा जी, मैं तो प्रोफेशनल से करवाऊंगी, जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं जिनको अच्छे से काम आता है। पापा जी बोलते मैंने क्या खराब काम किया था, मैं भी तो इतना अच्छा पेंट करता हूँ। मैं कहा पापा जी पुट्टी भी करवानी पड़ेगी। पापा जी बोलते वो भी मैं कर दूंगा। मैंने कहा ना, फिनिशिंग चाहिए अच्छी वाली, आप नहीं करोगे, करवाएंगे, लेबर करेगी अच्छे वाला, मतलब बढ़िया तरीके से। तो मम्मी बोल रहे कि डिस्टेम्पर करवा देते हैं, और पापा जी कह रहे हैं वॉलपेपर लगवाने हैं। पापा जी को वो हो रखी है मन में कि वॉलपेपर लगवाने हैं। तो देखते हैं, और जो कलर है चूज़ करना है घर के लिए, तो कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ेगा कि कम से कम वीडियो में जैसे आता है ना, तो कम ऐसा ना लगे, अंधेरा अंधेरा सा रहे, है ना। तो मुझे येलो, रेड, इस टाइप के कलर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। मुझे कमरों में ना दीवारों पे डार्क कलर पसंद नहीं है,
कुछ लाइट में हो, कुछ हल्का, कुछ आप कलर सजेस्ट कीजिए। बट येलो तो बिल्कुल भी नहीं, रेड भी नहीं, ब्लू भी नहीं, और आप सजेस्ट कीजिए कुछ अच्छा सा कलर, कुछ हल्का कलर हो, लाइट में हो ना, कुछ इस तरीके का सुंदर सा कलर लगवा लेंगे। ठीक है जी, तो बताइएगा कौन सा करवाएं, काम करवाना है। अच्छा है, आप भी देखिए कि मैंने मतलब कैसी हालत थी मेरी, कैसी सिचुएशन से जब मैं बिल्कुल सड़क पे आ गई थी, वहाँ से मैंने ज़ीरो से शुरुआत करके आज कम से कम ये है कि अपना मतलब विहान बाबू के लिए एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करी है मैंने। तो कहते हैं ना कि हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को, और मतलब देखो मेरे ऊपर इतना बुरा वक्त आया ज़िंदगी में, मैं अभी भी टूट जाती हूँ, बहुत बार आपके सामने रो पड़ती हूँ, लेकिन फिर भी चाहे कुछ हुआ हो मैंने लेकिन हार नहीं मानी अपनी लाइफ में। मैं फिर भी चलती रही, कहा कि चल अपनी ज़िंदगी में अपने फ़र्ज़ निभाती रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर 6 महीने 8 महीने पहले भी अगर मैं उस बिस्तरा ही पकड़े रखती या रोती रहती तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। इंसान के लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी कुछ कष्ट आए, लेकिन इंसान को खुद ही अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से उठना पड़ता है, उभरना खुद पड़ता है इंसान को, अपने मन से आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।